तो आपको हम इसके इनवर्स फंक्शन डिफरेंशिएशन के फर्स्ट लेक्चर में विद्यार्थी आपको बताया था इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का बेसिक बात बताया था, जो कि आपको इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में हम पढ़ाए थे और कुछ 11 की फार्मूला बताए थे, इंपॉर्टेंट ट्रिगोनोमेट्री के 11 के फार्मूले बताए थे और उस पर एक क्वेश्चन करवाया था। तो अब देखिए नेक्स्ट ऐसा प्रॉब्लम हम आपको कराने जा रहे हैं जो कि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, ये क्या है, y बराबर tan इनवर्स cot x, तो हमें निकालना है dy बटा dx, y का डिफरेंशिएशन निकालना है x के रिस्पेक्ट में। तो हम क्या करेंगे, इसको दो तरीका से बना सकते हैं। आपको बताया था कि अगर इनवर्स फंक्शन का इनपुट बहुत छोटा है तो डायरेक्ट चेन लगा दीजिए, कोई टेंशन नहीं होगा। लेकिन अगर इनवर्स फंक्शन का इनपुट बहुत बड़ा रहेगा तो आप डायरेक्ट चेन नहीं लगा सकते। डायरेक्ट अगर चेन लगाइएगा तो गड्ढा में गिर जाएगा। तो क्या कीजिएगा, इनवर्स फंक्शन का जो है लॉजिक प्रॉपर्टी जो है, प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करके पहले इस फंक्शन को सिंपल फॉर्म में लाइए, उसके बाद बनाइए डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पर देखिए इनवर्स फंक्शन का इनपुट क्या है, छोटा है, तो डायरेक्ट चेन लगा दीजिएगा तो बन जाएगा चेन से। लेकिन अगर इसी हिसाब को अगर इनवर्स फंक्शन के लॉजिक को इस्तेमाल करके और पहले सिंपल बना दे तो और इजी वे में बन जाएगा। तो देखिए पहला तरीका तो डायरेक्ट चेन से बना सकते हैं, दूसरा तरीका से बता दें, पाई बराबर tan इनवर्स ऑफ क्या cot x। ये tan इनवर्स ये क्या है समझिए, x का फंक्शन है तो ये fx समझिए। इसको बताए थे आपको, अगर कोई व्यंजक tan इनवर्स fx के फॉर्म में है तो fx को किस में बदल देंगे विद्यार्थी, tan में बदल देंगे। अब जैसे ही tan में बदल देंगे तो tan इनवर्स tan x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, जो कि हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, काफी सिंपल हो जाएगा। तो देखिए यहां से tan इनवर्स fx के फॉर्म में से fx को किस में बदल देंगे, tan में। तो कैसे बदलेंगे ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। तो बताए थे tan 90 माइनस थीटा बराबर नहीं होता है cot थीटा, तो इस्तेमाल कर दीजिए यहां से। दिस इंप्लाइड दैट y बराबर यहां से हो गया विद्यार्थी tan इनवर्स cot को क्या लिखेंगे, tan 90 माइनस कितना x। अब देखिए इस fx को किसने चेंज कर दिया, tan में चेंज कर दिया। अब देखिए आ गया, लॉजिक इस्तेमाल करेंगे, tan इनवर्स tan x क्या होता है बाबू बताए थे, tan इनवर्स tan x बराबर क्या हो गया x। तो यहाँ पर डायरेक्ट हम लॉजिक को इस्तेमाल करेंगे, y बराबर x की जगह पर क्या है विद्यार्थी, पाई बाई 2 माइनस x, इसलिए हमें क्या निकालना है, dy बटे dx। अब देखिए हमारा फंक्शन जो है बहुत सिंपल फॉर्म में आ गया, डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दिया। dy का मतलब कितना है विद्यार्थी, पाई बाई 2 माइनस x विद रिस्पेक्ट टू x। अलग अलग कर दिए, u माइनस b है, अलग अलग कर दीजिए, with respect to x minus dc of x with respect to x। यहाँ से कांस्टेंट का dc 0 माइनस x का dc माइनस 2 राइट डाउन। एक थर्ड नंबर बताया जा रहा है, 4 का थर्ड नंबर बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशन है इनवर्स फंक्शन का। देखिए यहाँ पर y बराबर कितना है विद्यार्थी, y बराबर sin इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस cos 2x by 2। देखिए इनवर्स फंक्शन का ये इनपुट हो गया, इनवर्स फंक्शन हमारा इस पर डिपेंड कर रहा है, तो जिस पर डिपेंड करता है वो इनपुट का काम करता है। तो आपको बताया था कि अगर इनवर्स फंक्शन का इनपुट बहुत छोटा हो तो डायरेक्ट चेन लगा दीजिए, लेकिन अगर इनवर्स फंक्शन का इनपुट कॉम्प्लेक्स हो तो सबसे पहले इसको सिंपल फॉर्म में लाइए, इनवर्स फंक्शन के लॉजिक को इस्तेमाल करके तो लाइए। तो देखिए यहाँ पर ये क्या है, साइन इनवर्स, ये क्या है fx है, ये क्या है हमारा fx है। तो इस fx को किसमें बदलेंगे, साइन में बदलेंगे। कैसे बदलेंगे, आपको लॉजिक हम बताया था, 11 क्लास का कांसेप्ट मालूम करेंगे। 1 प्लस cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर जो एंगल है उसका हाफ हो जाएगा। चलिए इस्तेमाल करके देखिए, y बराबर साइन
इनवर्स अंडर रूट कितना हो गया विद्यार्थी 2 cos स्क्वायर x बाई कितना दिस से दिस क्या हो गया कैंसिल हो गया यहाँ से बाई बराबर ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी साइन इनवर्स ये क्या हो गया विद्यार्थी cos x अभी साइन नहीं है हम आने वाला देखिए एक स्टेप और कैलकुलेशन कीजिए आपको बताए थे साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है विद्यार्थी cos थीटा देखिए आप साइन में चेंज करना है इसके एफएक्स को यहां से y बराबर साइन इनवर्स साइन 90 माइनस x अब देखिए हमारा ये सिस्टम जो था fx किसमें आ गया साइन में आ गया साइन इनवर्स साइन x डायरेक्ट लॉजिक काम करेगा देखिए यहां से साइन इनवर्स साइन x बराबर क्या हो जाएगा x यहां से इस्तेमाल कीजिए y बराबर हो गया पाई बाय 2 माइनस x बताइए यहां डिफरेंशिएशन करना आसान हुआ कि यहां अब इस फंक्शन को क्या किया हम सिंपल वे में ले आए अब डिफरेंशिएशन कर दीजिए यहां से dy बटे dx बराबर dy का मतलब हो गया पाई बाय 2 माइनस x विद रिस्पेक्ट टू x अगला कर दीजिए कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 minus x का this is equal to -1 write down नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए विद्यार्थी नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए प्रॉब्लम नंबर 4 क्या है हमारा y बराबर है विद्यार्थी tan इनवर्स 1 माइनस cos x बटे में कितना हो गया sin x हमें निकालना है dy बटे में dx तो यहां से ध्यान दीजिए इनवर्स फंक्शन डिपेंड कर रहा है इस पर तो ये इनवर्स फंक्शन का क्या हो गया ये इनपुट हो गया जब इनपुट बहुत बड़ा हो तो आप डायरेक्ट चेक नहीं लगा सकते डायरेक्ट चेक लगाइएगा तो गलती होने का चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएगा तो सबसे पहले इस फंक्शन को इनवर्स फंक्शन का लॉजिक को इस्तेमाल करके सिंपल बनाएंगे तो बनाइए tan इनवर्स ये क्या है हमारा ये क्या है fx है कि नहीं इसको समझेंगे ये fx है तो अगर कोई व्यंजक tan इनवर्स fx के फॉर्म में आता है तो fx को किसमें बदल देंगे tan में बदल देंगे तो ध्यान दीजिएगा यहां से y बराबर यहां से आपको बताए थे 1 माइनस cos थीटा बराबर होता है फॉर्मूला 1 माइनस cos थीटा थ्योरी में बताए थे 2 sin स्क्वायर जो एंगल है उसका हाफ फिर sin a बराबर sin थीटा पर बताया था 2 sin थीटा बाय 2 into cos थीटा बाय जो एंगल है उसका हाफ लेते हैं इसी लॉजिक का यहां पर हम इस्तेमाल करेंगे ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी y बराबर हो गया tan इनवर्स देखिएगा 1 माइनस cos थीटा यहां लिखे हुए हैं 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2 अपॉन sin a का फॉर्मूला बोलिए 2 sin a बाय 2 into cos a बाय 2 दिस से दिस हमारा कैंसिल इससे हमारा ये चलेगा क्या बच गया sin बाय cos tan उसी का तो तलाश था दिस इंप्लाइड दैट y बराबर हमारा हो गया tan इनवर्स ऑफ tan x बाय 2 इस fx को हम किसमें चेंज किया tan में चेंज कर दिया अब इस्तेमाल कीजिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का लॉजिक को प्रॉपर्टी को बताया था आपको tan इनवर्स tan x बराबर क्या होता है x दिस इंप्लाइड यहां पर लिख सकते हैं आप y बराबर कितना हो जाएगा विद्यार्थी x बाय 2 अब बताइए यहां पर डिफरेंशिएशन करना आसान की यहां पर देखिए बहुत सिंपल हो गया अब इसलिए हमें निकालना है dy बटे dx बराबर dy का मतलब x बटे 2 विद रिस्पेक्ट टू x अगर डिफरेंशिएशन साइन के अंदर कोई कांस्टेंट इन्वॉल्व होता है उस कांस्टेंट को डिफरेंशिएशन साइन से क्या करते हैं विद्यार्थी बाहर कर देते हैं तो हो गया 1/2 into x का डिफरेंशिएशन 1 नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिएगा विद्यार्थी नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारा क्या है नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिएगा विद्यार्थी नेक्स्ट प्रॉब्लम कितना है
y बराबर दिया हुआ विद्यार्थी tan इनवर्स ऑफ cos x अपॉन कितना है tan इनवर्स sin x अपॉन कितना है 1 प्लस कितना है विद्यार्थी cos x। तो हमें निकालना है dy अपॉन कितना निकालना है विद्यार्थी dx। देखिए यहां से सॉल्यूशन y बराबर tan इनवर्स ऑफ sin x अपॉन 1 प्लस कितना cos x। यहाँ पर इनवर्स फंक्शन इस पर डिपेंड कर रहा है, तो यह इनपुट का काम किया। जिस पर निर्भर करता है कोई फंक्शन, कोई इनपुट का काम करता है। यहाँ पर इसका इनपुट जो है काफी कॉम्प्लेक्स है, तो इस फंक्शन को पहले सिंपल फॉर्म में लाइए इनवर्स फंक्शन के लॉजिक को इस्तेमाल करके। ये tan इनवर्स, इसको क्या समझेंगे विद्यार्थी, इसको हम समझेंगे fx समझेंगे। तो अगर कोई व्यंजक tan इनवर्स fx के फॉर्म में आता है तो हम fx को किसमें बदलते हैं, tan में बदलते हैं। तो देखिए कैसे बदलेंगे tan में, आपको फार्मूला हम बता चुके हैं। यहाँ से tan इनवर्स sin a का फार्मूला क्या होता था, वो 2 sin a by 2 into cos a by 2। सिमिलरली 1 plus cos थीटा का फार्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा by 2। दिस से दिस हमारा कैंसिल हो गया, इससे हमारा ये चल गया। देखिए sin by cos क्या हो गया, tan हो गया ना। y बराबर यहाँ से tan इनवर्स कितना हो गया विद्यार्थी, tan x by 2। क्या देखे इस fx को किसने बदल दिए, tan में। अब इसको समझिए x, तो आपको हमने लॉजिक बताया था इनवर्स में tan इनवर्स tan x बराबर कितना होगा, x होगा। यहाँ से दिस इंप्लाइड है y बराबर हो गया हमारा x by 2। अब बताइए कि यहाँ डिफरेंशिएशन करना आसान हुआ कि यहाँ पर देखिए काफी सिंपल आ गया। इसलिए dy बटे dx बराबर dy का मतलब x by 2 विद रिस्पेक्ट टू x। बताए थे कि अगर डिफरेंशिएशन साइन के अंदर कोई कांस्टेंट इन्वॉल्व होता है तो उस कांस्टेंट को हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन साइन से क्या करते हैं विद्यार्थी, बाहर कर देते हैं। यहाँ से 1/2 बाहर हो गया, x का dc x के रिस्पेक्ट में 1/2 into x का dc 1/2। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिएगा विद्यार्थी। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारा क्या है, ध्यान दीजिएगा। प्रॉब्लम नंबर देखिएगा, प्रॉब्लम नंबर 7 देखिएगा विद्यार्थी, 4 का 7 देखिएगा विद्यार्थी। y बराबर हमारा है tan इनवर्स है, y बराबर हमारा क्या है, tan इनवर्स क्या है विद्यार्थी, अंडर रूट कितना है 1 प्लस sin x, अब बटे में कितना है 1 माइनस क्या है विद्यार्थी sin x। हमें निकालना है dy अपॉन क्या निकालना है, dx निकालना है। तो यहाँ पे भी देखिए हमारा जो फंक्शन है वो काफी कॉम्प्लेक्स है। तो सबसे पहले इस फंक्शन को सिंपल फॉर्म में हम लाते हैं इनवर्स फंक्शन के लॉजिक को इस्तेमाल करके। ये क्या है हमारा विद्यार्थी, ये हमारा fx में है, क्या ये fx में है। तो इस fx को किसमें बदल देंगे, tan में बदल देंगे। तो देखिए यहाँ से कैसे बदलेंगे, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, सब चीज आप पढ़े हुए हैं। y बराबर यहाँ से ध्यान दीजिए 1 प्लस कितना हो गया sin a का फॉर्मूला कितना हो गया विद्यार्थी, 2 sin a by 2 into cos a by 2 हो जाएगा। यहाँ से देखिएगा, यहाँ से 1 माइनस कितना हो गया विद्यार्थी, 2 sin x by 2 into cos x by 2 हो गया। यहाँ से आ गया y बराबर tan इनवर्स, इसको हम लिख सकते हैं 1 को लिख सकते हैं। देखिए 2ab सेटिंग है, अगर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिख देंगे यहाँ तो काम पूरा हो जाएगा। 1 को हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर x by 2 प्लस sin स्क्वायर x by 2 माइन प्लस 2 sin x by 2 इनटू कितना हो गया cos x by 2 अपॉन, देखिए 2ab है, अगर यहाँ पर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कर दिए काम तो हमारा रूट क्या हो गया, खत्म हो जाएगा। यहाँ पर भी क्या लिखेंगे विद्यार्थी, cos स्क्वायर x by 2 प्लस कितना sin स्क्वायर x by 2 प्लस माइनस है नीचे में माइनस
2 sin x by 2 इंटू हो गया cos x by 2 हो गया। चलिए यहां से ध्यान दीजिएगा, y बराबर हमारा हो गया tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab a प्लस b का होल स्क्वायर हो गया, यानी हो गया cos x by 2 प्लस कितना हो गया विद्यार्थी sin x by 2 का होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab a माइनस b के होल स्क्वायर cos x by 2 माइनस कितना हो गया sin x by 2 का क्या हो गया विद्यार्थी होल स्क्वायर। अब देखिए हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन गया, तो रूट से हम आसानी से फ्री हो सकते हैं। ध्यान दीजिएगा y बराबर है ना, क्या बच गया tan इनवर्स, क्या बच गया विद्यार्थी cos x by 2 प्लस कितना बन गया sin x by 2 अपॉन cos x by 2 माइनस sin x by 2। अभी भी हमारा सिस्टम tan में नहीं आया, तो आप क्या कर दीजिए इसमें cos x by 2 से ऊपर नीचे डिवाइड कर दीजिए, यहां से क्या कीजिए लिख दीजिए अंश और हर में cos x by 2 से भाग दे दीजिए। अंश और हर में क्या कीजिए विद्यार्थी cos x by 2 से क्या कीजिए भागा दे दीजिएगा, तो देखिएगा y बराबर यहां से आ जाएगा tan इनवर्स। ध्यान दीजिएगा यहां पर cos डिवाइड करेंगे तो 1, यहां पर डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा tan x by 2 हो जाएगा, और यहां से डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा, यहां पर डिवाइड करेंगे तो कितना होगा विद्यार्थी tan x by 2। अभी पूरा सिस्टम tan में लाइए अच्छा से देखिए, यहां से y बराबर tan इनवर्स 1 के बदले आप क्या लिख सकते हैं tan 45 लिख सकते हैं, यहां पर 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। tan 45 प्लस कितना हो गया tan x by कितना हो गया 2, 1 माइनस यहां पर 1 के बदले लिख सकते हैं tan 45 इंटू कितना हो गया tan x by कितना हो गया 2, यहां से आ गया y बराबर आ गया विद्यार्थी tan इनवर्स ऑफ tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan a tan b, तो tan a प्लस b हो गया tan a प्लस b हो गया। यहां से ध्यान दीजिएगा कि tan इनवर्स ये fx, इस fx को किसमें चेंज किया tan में। अब लगाइए लॉजिक बाबू, y बराबर tan इनवर्स tan x बराबर कितना हो गया x, x के जगह पर कितना y by 4 प्लस कितना x by 2, अब इसलिए dy बटे कितना निकालना है dx, तो dy का मतलब हो गया y by 4 प्लस x by 2 और विद रिस्पेक्ट टू x, यहां से कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, 1 by 2 बाहर, x का dc1 बराबर हो गया 1 by 2 हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 8। y बराबर कितना है विद्यार्थी tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस कितना है cos x by 1 माइनस कितना है cos x, तो निकालना हमें क्या है dy बटे कितना निकालना है dx निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा ये tan इनवर्स fx है, fx है, तो इस fx को किसमें बदलेंगे tan में। यहाँ पर इनवर्स फंक्शन का इनपुट जो है बहुत कॉम्प्लेक्स है, तो आप डायरेक्ट चेन नहीं लगा सकते हैं। सबसे पहले इस फंक्शन को पहले सिंपल फॉर्म में बदलिए, इनवर्स फंक्शन के लॉजिक को इस्तेमाल करके पहले सिंपल में बदलिए। आपको सब बताया मैं फॉर्मूला 1 प्लस cos थीटा क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 होता है, 1 माइनस cos थीटा क्या होता है विद्यार्थी 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2। इसी लॉजिक को यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे विद्यार्थी। देखिएगा y बराबर tan इनवर्स अंडर रूट क्या हो जाएगा विद्यार्थी 2 cos स्क्वायर जो एंगल है उसका हाफ, 2 sin स्क्वायर जो एंगल है उसका हाफ, दिस से दिस कैंसिल हो जाएगा। यहां से y बराबर कितना हो गया विद्यार्थी tan इनवर्स cos by sin अंडर रूट कितना हो गया cot स्क्वायर x by 2। तो हमने यहां से रूट से क्या हो गया फ्री हो गया y बराबर tan इनवर्स
ये कितना हो गया बाबू cot x बाई कितना 2। अभी हमारा ये सिस्टम tan में नहीं आया है, tan में लाना है, एक कंसेप्ट यूज कर देते हैं tan में लाने के लिए। देखिए तो tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा होता है। देखिए यहाँ से ध्यान दीजिएगा, इसी लॉजिक को हम यहाँ पर इस्तेमाल करने जा रहे हैं। तो यहाँ से कितना हो जाएगा विद्यार्थी, y बराबर tan इनवर्स, इसको लिखेंगे tan 90 माइनस x बाई 2। तो क्या हो जाएगा tan 90 माइनस x बाई 2, तो cot x बाई 2 आ जाएगा ना। देखिए अब आ गया हमारा, अब यूज करते हैं tan इनवर्स tan x, अप्लाई किया प्रॉपर्टी, y बराबर कितना हो गया पाई बाई 2 माइनस कितना x, इसलिए हमें निकालना है dy बटे dx। dy का मतलब पाई बाई 2 माइनस x विद रिस्पेक्ट टू x। अलग अलग कर दीजिएगा विद्यार्थी, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 माइनस x का डिफरेंशिएशन कितना हो गया 1। से y बराबर हो गया tan इनवर्स अंडर रूट। तो सिंपल बनाइए, सारा चीज लिखा हुआ है, देखिए इसी कंसेप्ट को इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर हो गया 2 sin स्क्वायर x बाय 2, 2 cos स्क्वायर x बाय 2, दिस से दिस क्या हो गया कैंसिल हो गया। y बराबर हो गया यहाँ से tan इनवर्स 2 से 2 कैंसिल, क्या हो गया tan x बाय 2। बोलिए इस सिस्टम को किसने चेंज किया, tan में। हम लाइए लॉजिक, tan इनवर्स tan x क्या होता है x, तो y बराबर हो गया x बाई 2, इसलिए हमें निकालना है dy बटे dx। तो dy का मतलब x बाई 2 विद रिस्पेक्ट टू x, कांस्टेंट बाहर x का रेशियो 1 दिस इक्वल टू 1 बाई 2, राइट डाउन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिएगा विद्यार्थी, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिएगा, फाइव का फर्स्ट y बराबर यहां से हमारा है cot इनवर्स, cot इनवर्स अंदर रूट कितना है विद्यार्थी 1 प्लस कितना sin x प्लस अंदर रूट 1 माइनस कितना है विद्यार्थी sin x बटे में अंदर रूट कितना है 1 प्लस sin x माइनस अंदर रूट 1 माइनस कितना है sin x। तो हमें निकालना है dy बटे ये cot इनवर्स के पूरा सिस्टम हमारा क्या है, ये समझिए क्या है fx है। यहाँ पर इनवर्स फंक्शन का जो इनपुट है वो काफी कॉम्प्लेक्स है। तो सबसे पहले इस फंक्शन को डायरेक्ट चेन नहीं लगा सकते, लगाइएगा तो एकदम नहीं बनेगा। तो यहाँ से इनवर्स एक काफी कॉम्प्लेक्स फंक्शन है। तो सबसे पहले इस फंक्शन को सिंपल फॉर्म में लाइए, इनवर्स फंक्शन के लॉजिक को इस्तेमाल करके। ये cot इनवर्स ये fx है, तो इस fx को आप किसमें बदल दीजिए cot में बदल दीजिए। जैसे ही बदलिएगा cot इनवर्स cot x बराबर क्या होगा x। कैसे बदलेंगे, सारा फार्मूला दिया हुआ है, देखिए यहां से लॉजिक इस्तेमाल कीजिए। y बराबर यहां से ध्यान दीजिएगा cot y बराबर हो गया cot इनवर्स, ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी कैसे बदलेंगे, ध्यान दीजिए बहुत सिंपल फॉर्म में बदलेंगे। देखिए कैसे बदलेंगे, यहां से 1 प्लस इसको क्या लिखेंगे विद्यार्थी 2 sin x बाई 2 इंटू cos x बाई 2 हो गया, प्लस 1 माइनस क्या लिखेंगे इसको 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2 हो गया। चलिए बटे में सिमिलरली यही कंसेप्ट लागू करेंगे। यहाँ पर sin a का फॉर्मूला कितना हो गया विद्यार्थी 2 sin a बाई 2 इंटू cos a बाई 2 माइनस अंडर रूट 1 माइनस इसके बदले में क्या लिखेंगे 2 sin a बाई 2 इंटू cos a बाई 2 हो गया।
यहाँ पर देखिए 2ab सेटिंग हो गया। अगर यहाँ पर 1 के बदले लिख देंगे cos स्क्वायर x बाई 2 प्लस sin स्क्वायर x बाई 2 तो रूट से हम क्या हो जाएंगे, फिर 2ab हो गया a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b के होल स्क्वायर, रूट से क्या हो जाएंगे। फिर देखिए यहाँ से ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी, cot इनवर्स यहाँ पर 1 के बदले क्या लिखेंगे विद्यार्थी, cos स्क्वायर x बाई 2 प्लस sin स्क्वायर x बाई 2 प्लस इसके बदले में क्या लिखेंगे 2 sin x बाई 2 इंटू cos x बाई 2 प्लस अंदर रूट। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी, cos स्क्वायर x बाई 2 प्लस sin स्क्वायर x बाई 2 माइनस 2 sin x बाई 2 इंटू cos x बाई 2। सिमिलरली नीचे में भी वही काम होगा, नीचे में भी वही काम होगा। ध्यान दीजिएगा 1 के बदले में क्या लिखेंगे, cos स्क्वायर x बाई 2 प्लस sin स्क्वायर x बाई 2 प्लस है 2 sin x बाई 2 इंटू cos x बाई 2 हो गया विद्यार्थी। देखिएगा माइनस अंदर रूट, फिर 1 के बदले यही चीज लिखेंगे cos स्क्वायर x बाई 2 प्लस sin स्क्वायर x बाई 2 माइनस 2 sin x बाई 2 हो गया। अब देखिए यहाँ पर a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab a प्लस b के होल स्क्वायर आएगा, तो रूट के अंदर स्क्वायर तो रूट भी हो जाएगा कि नहीं, तो डायरेक्ट हम यहाँ पर कंसेप्ट यूज कर देते हैं या एक स्टेप बढ़ा देते हैं। यहाँ पर देखिएगा विद्यार्थी cos x बाई 2 प्लस sin x बाई 2 का क्या हो गया होल स्क्वायर प्लस ध्यान दीजिए a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab a माइनस b के होल स्क्वायर cos x बाई 2 माइनस sin x बाई 2 का क्या हो गया होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab a प्लस b के होल स्क्वायर हो गया, तो cos x बाई 2 प्लस sin x बाई 2 का क्या हो गया होल स्क्वायर प्लस अंदर रूट a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab a माइनस b के होल स्क्वायर हो गया, तो cos x बाई 2 माइनस sin x बाई 2 का क्या हो गया विद्यार्थी होल स्क्वायर। अब यहां से ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी, रूट के अंदर स्क्वायर है, रूट के अंदर स्क्वायर है, रूट के अंदर स्क्वायर है, तो रूट क्या हो जाएगा फिर हो जाएगा, तो जो बच रहा है उसको लिख दीजिए पहले y बराबर यहाँ से cot इनवर्स अंदर रूट खत्म हो जाएगा, यहाँ पर कितना बच गया cos x बाई 2 प्लस कितना sin x बाई 2 प्लस cos x बाई 2 माइनस sin x बाई 2 बच गया। अब बटे में यहाँ पर क्या बचेगा विद्यार्थी, नीचे में सिंपली बोलिए cos x बाई 2 प्लस कितना sin x बाई 2 माइनस और क्या बच गया विद्यार्थी cos x बाई 2 माइनस sin x बाई कितना 2, कुछ कैंसिल हो रहा है तो दिस से दिस कैंसिल, यहाँ पर देखिए माइनस cos और प्लस cos क्या हो जाएगा उठ जाएगा, जो बच गया लिख दीजिए क्या बच गया विद्यार्थी cos cos y बराबर हमारा बच गया cot इनवर्स 2 cos x बाई 2 2 sin x बाई 2 बच गया, 2 से 2 हमारा क्या हो गया कैंसिल हो गया। देखिए इसी चीज को यहाँ पर लिखते हैं, वहां पर स्पेस नहीं है, दिस इंप्लाइड दैट यहाँ से ध्यान दीजिए y बराबर cos बाई sin क्या हो गया cot इनवर्स cot x बाई 2। डायरेक्ट लॉजिक इस्तेमाल कीजिए cot इनवर्स cot x, देखिए इस सिस्टम को हम किसमें बदल दिए cot में बदल दिए, वही मेरा तमन्ना था y बराबर cot इनवर्स cot x क्या होता है x होता है। बताइए यहाँ डिफरेंशिएशन करना आसान कि यहाँ पर, इसलिए हमें क्या निकालना है विद्यार्थी dy अपॉन dx, तो dy का मतलब कितना हो गया विद्यार्थी x बाई 2 विथ रिस्पेक्ट टू x, कांस्टेंट बाहर हो गया, x का DC 1 यानी 1/2 राइट डाउन।